प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की शुरुआत के बाद एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद शुरू हो गया कि इस संसार में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि का रचयिता बताते थे और विष्णु स्वयं को उसका पालन करता। दोनों के बीच ये तर्क इतना बढ़ गया कि देवताओं और ऋषियों के बीच भी चिंता फैल गई। उसी समय अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक अनंत अग्नि स्तंभ का रूप लेने लगा। वो स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न तो कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। वो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस अग्नि स्तंभ की शुरुआत या अंत को खोज लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ के नीचे की ओर उसकी जड़ खोजने के लिए निकल पड़े। वहीं ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर उड़ गए ताकि उसका अंत ढूंढ सके। बहुत समय बीत गया। हजारों वर्षों तक दोनों खोज करते रहे, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का ना आदि मिला और ना अंत। अंत में विष्णु थककर वापस लौट आए और स्वीकार कर लिया कि वो स्तंभ की सीमा नहीं खोज सके। लेकिन ब्रह्मा ने केतकी फूल को साक्षी बनाकर यह कह दिया कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। तभी अचानक उस दिव्य अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि यह अग्नि स्तंभ स्वयं उनका अनंत स्वरूप है। उन्होंने विष्णु की सत्यता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन ब्रह्मा के असत्य से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। भगवान शिव ने बताया कि उनका ये दिव्य प्रकाश स्वरूप ही ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने कहा कि समय समय पर पृथ्वी पर उनके इस ज्योति स्वरूप के विशेष स्थान प्रकट होंगे, जहां भक्त उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजेंगे। समय बीतने के साथ पृथ्वी पर भगवान शिव के 12 दिव्य स्थान प्रकट हुए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा गया। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में प्रकट हुआ। कथा के अनुसार चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अपने श्राप से पीड़ित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। उसी स्थान पर शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी है। एक बार दोनों के बीच ये विवाद हुआ कि विवाह पहले किसका होगा। शिव और पार्वती ने कहा कि जो पहले पूरे संसार की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि उनके लिए माता पिता ही पूरा संसार थे। इस कारण गणेश का विवाह पहले हुआ। ये देखकर कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए शिव और पार्वती वहीं आकर रहने लगे और वही स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में प्रकट हुआ। प्राचीन समय में वहां दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जो शिव भक्तों को परेशान करता था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। उसी स्थान पर उन्होंने महाकाल के रूप में निवास किया और वो स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के रूप में नर्मदा नदी के तट पर प्रकट हुआ। कथा के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वहां कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ओमकार रूप में वहां स्थापित हो गए। नर्मदा नदी के बीच का वो द्वीप ओम के आकार का माना जाता है, इसलिए उस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के रूप में हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो धरती में समा गया और उसका एक भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। वही स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के रूप में महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में प्रकट हुआ। भीम नाम का एक शक्तिशाली राक्षस वहां लोगों को बहुत परेशान करता था। जब उसने एक महान शिव भक्त को कष्ट दिया तो भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। उसी स्थान पर शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने लगे। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के रूप में वाराणसी में स्थित है। काशी को भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी विश्वनाथ को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ये स्थान गोदावरी नदी के उद्गम के लिए भी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित हुए।
नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के रूप में झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर एक एक करके अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था तब भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उसी स्थान पर शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हुए। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के रूप में द्वारका के पास स्थित है। कथा के अनुसार दरुक नाम का एक राक्षस शिव भक्तों को परेशान करता था। एक शिव भक्त ने संकट में भगवान शिव को पुकारा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके भक्तों की रक्षा की। उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के रूप में तमिलनाडु में स्थित है। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा की और वहां शिवलिंग की स्थापना की। वही स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के रूप में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। कथा के अनुसार घुष्मा नाम की एक महिला भगवान शिव की महान भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और नदी में विसर्जित कर देती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार पृथ्वी पर भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। ये केवल मंदिर नहीं माने जाते बल्कि शिव की दिव्य शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। हजारों वर्षों से भक्त इन स्थानों पर आकर शिव की आराधना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसे जीवन में आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है।